दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की भी मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। तो वहीं अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। दरअसल एसीबी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। जहां इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि आपके सभी भ्रष्टाचार उजागर होंगे। तो ऐसे में आइए आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ किस मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। देखिए, एसीबी ने दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये मामला 571 करोड़ रुपए की सीसीटीवी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर मनमाने ढंग से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के लिक्विडेटेड डैमेज को उन्होंने माफ कर दिया। बीईएल पर यह जुर्माना दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1,40,000 सीसीटीवी लगाने में देरी पर लगाया गया था। वहीं इस मामले को लेकर अब एक बार फिर से राजनीति देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मुझे विश्वास है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। पार्टी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये सब घोटालों के मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली में 2017-18 में 517 करोड़ का ठेका दिया गया सीसीटीवी कैमरे लगाने का, और जब कंपनी ने विलंब किया कैमरे लगाने में तो उस पर 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ की पेनल्टी को जीरो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत तब भी विजिलेंस डिपार्टमेंट से की थी और उसकी इंक्वायरी भी शुरू हुई। 2023 में इंक्वायरी पूरी हो गई, सत्येंद्र जैन को दोषी पाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति नहीं दी, उस फाइल को रोके रखा, लिपापोती करते रहे। लेकिन अंततः अब वो जांच शुरू होगी। एसीबी ने उस पर एफआईआर दर्ज की है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और मुझे विश्वास है कि इसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। क्यों? क्योंकि अपने गुनाह छुपाने के लिए उन्होंने भी सत्येंद्र जैन का साथ दिया है। तो सीसीटीवी का ये घोटाला एक और ऐसा मामला जिसमें दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया था। अब पेशी भी होगी, सवाल भी होंगे और न्याय भी होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि कानून को अपना काम करना चाहिए और राजनीतिक दोषारोपण से हम कहीं ना कहीं कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए और उसका राजनीतिक दोषारोपण से शायद कहीं ना कहीं हम उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि आप सरकार का इतिहास ही आपराधिक रहा है। ये तो लगातार आने वाली कड़ी है। जिन लोगों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है उन्हें जवाब तो देना ही होगा। अब देखिए, ये तो इस सरकार का इतिहास ही पूरा क्राइम का रहा है। जिस तरह से एफआईआर हुई है, जिस तरह से लोगों को जेल जाना पड़ा है, ये तो आने वाली कड़ी है। लगातार और भी जितने मामले खुलेंगे, एसीबी की रिपोर्ट भी अब आ रही है, तो निश्चित रूप से इस सरकार में जिन लोगों ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के कारण से उनको कानून के तहत जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने पर आप नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। आपने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी जांच एजेंसियों का सही उपयोग करके असली अपराधियों को पकड़ना चाहिए। ये सार्वजनिक धन की बर्बादी बंद करनी चाहिए। सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी की एफआईआर पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आज तक बीजेपी ने हमारे खिलाफ कितनी ही कार्रवाई और कितनी ही जांच करवा ली, लेकिन एक चवन्नी का प्रमाण कहीं नहीं मिल पाया और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं। देखिए, आरोप क्या लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी, केंद्र सरकार की नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बीईएल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्टेट गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनकी 16 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी जा सके। कितने हास्यास्पद आरोप है ये। केंद्र सरकार क्या 16 करोड़ की पेनल्टी लगने पर कोर्ट नहीं जा सकती थी ये वेव कराने के लिए? 7 करोड़ पेनल्टी देंगे वो दिल्ली सरकार। 7 करोड़ की रिश्वत दी उन्होंने दिल्ली सरकार को। किसने दी है रिश्वत केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को? ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं भाजपा के।
आज तक उन्होंने हमारे खिलाफ कितनी ही कार्रवाई, कितनी ही जांचें करवा ली, पर एक चवन्नी का प्रमाण कहीं नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। भाजपा को अपनी एजेंसीज को लगाना चाहिए उन लोगों के पीछे जो देश का पैसा लेकर भाग गए। मोदी जी का वादा था कि ये पैसा वापस लेकर आएंगे। भाजपा को अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सही उपयोग करके असली क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए और ये वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बंद करना चाहिए। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा, ये एक बेबुनियाद और झूठा मामला है जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर तैयार किया जा रहा है। आपको हर समय केंद्र सरकार परेशान करने में लगी रहती है, ये भी उनका एक प्रयास है और कुछ नहीं। देखिए, इस मामले में पहले भी हम लोग अपना बयान दे चुके हैं और ये एक बेबुनियाद और झूठा मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर से तैयार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को हर वक्त केंद्र की मोदी सरकार परेशान करने में लगी रहती है, उसका एक और प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सत्येंद्र जैन पर आरोप क्या है। दरअसल 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। परियोजना में देरी की वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर मनमाने ढंग से माफ किया था। मनमोहन पांडे की शिकायत पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज करा दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, ताकि एसीबी को जैन के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच करने की मंजूरी मिल सके। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल जमानत पर है। फरवरी 2023 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।